गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स में, जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर है दोस्तों, वर्क एंड पावर एनर्जी। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर में। दोस्तों वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताया था। ठीक है, और फिर मैंने आपसे बोला था कि इस पर हम 1 से 2 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आज दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पर बेस्ड आपका ये न्यूमेरिकल्स भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपका डेरिवेशन भी 5 मार्क का आता है और अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स जरूर पूछेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगाइए, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये न्यूमेरिकल्स भी मानिएगा बहुत इजी है और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो हिंदी में नोट है, लेकिन मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्या है दोस्तों, पहले इसको पढ़िएगा। आपसे बोला गया है कि 2 किलोग्राम का कोई पिंड है, यानी कोई आपका एक बॉडी है जिसका जो वेट है दोस्तों वो आपका 2 किलोग्राम है। ठीक है, आपसे बोला है 2 किलोग्राम का पिंड जो है पृथ्वी तल से यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है कितने 100 मीटर ऊंचाई से जो है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब ये है दोस्तों कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं, यानी हमने किसी बॉल को हाथ से पकड़ा है और बस सीधे छोड़ दिया। राइट, हमने उस पर कोई एक्सटर्नल कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया हुआ है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराने से। ठीक है, तो 2 किलोग्राम का कोई पिंड है जो कि पृथ्वी तल से 100 मीटर ऊंचाई से, नीचे से 100 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है गति के प्रारंभ में। गति के प्रारंभ का मतलब ये है जब बॉडी के स्टार्टिंग में मतलब जब बॉडी चली ही नहीं थी उस टाइम दोस्तों आपको क्या बताना है बॉडी में, और 2 सेकंड बाद भी 2 क्वेश्चन है गति के प्रारंभ में और 2 सेकंड बाद आपको बॉडी की यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बतानी है। कब बॉडी के प्रारंभ में, यानी गति जब बॉडी कर ही नहीं रही थी उस टाइम, और 2 सेकंड बाद आपको मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों क्या करनी है, बतानी है। तो चलिए पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं जिसके थ्रू आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकेंगे। दोस्तों ये सपोज आपका ग्राउंड लेवल है, या हम कह सकते हैं आपका पृथ्वी का तल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है आप लोगों का, और यहाँ से कितना दोस्तों 100 मीटर, ये देखिए आपका 100 मीटर जो है ऊंचाई पर हम कोई मान लीजिए बॉडी इस तरीके से ले गए थे, जो कि हमने क्या किया 2 किलोग्राम का है। ये 2 किलोग्राम का, ये भी हम लोग नोट किए दे रहे हैं, ये 2 किलोग्राम का बॉडी है। राइट, और फिर दोस्तों इसको हमने क्या किया स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से ड्रॉप किया नीचे। ठीक है, इस तरीके से नीचे हमने क्या किया, इसको ड्रॉप किया। तो बोला गया है कि गति के प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में हमने इसको पॉइंट ए दे दिया, तो स्टार्टिंग में पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी हमें निकाल ली है, और 2 सेकंड बाद, सपोज 2 सेकंड बाद दोस्तों जो बॉडी थी यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आ गई। ठीक है, पॉइंट बी पर आपकी आ गई कितने में, 2 सेकंड में। तो फिर इस पॉइंट पर भी आपको मैकेनिकल एनर्जी बतानी है, और यहाँ स्टार्टिंग में क्या मैकेनिकल एनर्जी थी वो आपको बतानी है। तो मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ आपको मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम लोग इसको ई से लिखते हैं। आपको दोस्तों ई ए निकालना है और आप लोगों को ई बी निकालना है। ठीक है, 2 चीज़ मैंने नोट की हुई है, ई ए, ठीक है, पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी और पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है दोस्तों वो आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी यू दोनों का सम होता है। तो यानी कि दोनों पॉइंट्स पर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीज़ निकालनी पड़ेंगी, और फिर उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए पर दोस्तों आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ। पॉइंट ए पर के यानी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों 1/2 mv² होता है। राइट, और बी क्या है आपका वेग। तो स्टार्टिंग में तो इसका वेग 0 रहेगा ना, स्टार्टिंग में तो वेग इसका 0 रहेगा। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट, और इसी पॉइंट पर अगर हम लोग दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यू निकालें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी यू, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। ओके, एम क्या है, मास। तो मास बॉडी का 2 किलोग्राम है। जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसे आप लोग 10 मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके,
और हाइट दोस्तों कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी 100 मीटर है। हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए पर, जो टॉपेस्ट पॉइंट है ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उस पर। तो यहाँ हम 100 मीटर रख देंगे। तो यहाँ से कितना होगा, 2 एकम 2 और ये 3 0 यानी कि 2000, और ये जूल आएगा, आपका एनर्जी है ना, इसलिए ये 2000 जूल आ जाएगा। ठीक है, सो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2000, और आप लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गया 0, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 ही आएगा। सो जो 2000 जूल है दोस्तों, ये आपका EA हो गया, यानी बिंदु ए पर आपका मैकेनिकल एनर्जी आ गया। अब दोस्तों आपको पॉइंट बी पर और भी मैकेनिकल एनर्जी जो है फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो आपका बॉडी था वो दोस्तों 2 सेकंड बाद हमने माना हुआ है, मान लीजिए पॉइंट बी पर था, तो पॉइंट बी पर आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। तो अब बताइएगा कि आपको जो मैकेनिकल एनर्जी E निकालनी है, इसके लिए मैंने बताया आपके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी होनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वेलोसिटी चाहिए पॉइंट बी पर, राइट। सो पॉइंट बी पर पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। मैं यहाँ नोट करता हूँ पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी, हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी के लिए सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैंने बताया कि वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी तो दिया नहीं गया है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², और हमें यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए होगा। सो इसके लिए दोस्तों हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा, B = U + AT, लेकिन यहाँ AT ना हो करके आपका GT होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करेगा। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको ये B निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा U आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक में आपका जो वेग था वो 0 था। सो यहाँ आप लोग 0 रख देंगे, प्लस G की वैल्यू आप लोग 10 रख सकते हैं, इनटू टाइम है आपका, टाइम क्या है, A से B तक आने में लगा समय, तो 2 सेकंड आपको दिया गया है पहले से, तो यहाँ आप लोग 2 रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका दोस्तों क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो अब आप लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइंड कर सकते हैं, कितना, 1/2 m आपका कितना है, 2 किलोग्राम है, और वेलोसिटी आप लोगों का आ गया 20, तो 20 यहाँ आप लोग रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ आपका दोस्तों 400 आ गया। कितना, 400 जूल दोस्तों जो है आप लोगों का क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया पॉइंट बी पर। किस पर दोस्तों, पॉइंट बी पर। यहाँ देखिए आपका जो पॉइंट बी है दोस्तों, ये वाला, यहाँ पर आप लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी, और आपको निकालना मैकेनिकल एनर्जी है। तो आप लोगों के पास अभी एक एनर्जी और होनी चाहिए, जो कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको पास यहाँ से यहाँ तक की हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस बॉडी के द्वारा A से B तक द्वारा चली गई दूरी अगर हम लोग निकाल लें, अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाए, तो फिर हम उसको 100 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें कहाँ से, B से यहाँ ग्राउंड लेवल तक की जो है डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, सो ये दोस्तों दूरी निकालने के लिए A से B तक की हम क्या करते हैं दोस्तों, एक फार्मूला यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा, S = UT + ½ AT², बट S की जगह यहाँ H हो जाएगा। ठीक है, UT + ½ AT² होता है, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करेगा, सो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ओके, अब आपको दोस्तों यहाँ H निकालना है। H का मतलब यहाँ दूरी से है दोस्तों, दूरी से है, A से B तक जो दूरी है आपकी उस दूरी से है, बट हम लोग जब नीचे से ऊपर चलते हैं तो दूरी ना लेकर के हम उसको ऊंचाई के रूप में लेते हैं। सो A से B तक की दूरी को हमने H माना, सो H ही हमें फाइंड करना है, और U आपका प्रारंभ का वेग है जो कि 0 है, प्लस 1/2, G आप लोग 10 रख सकते हैं, और T मैंने बताया था 2 सेकंड है। यहाँ A से B तक वो 2 सेकंड में आया था, तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर। तो जो आप लोगों का बॉडी है दोस्तों, ये A से B तक जब आया था तो ये कितना, 20 मीटर आया था। कितना आया था, 20 मीटर आया था। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो A से ग्राउंड लेवल तक की है वो 100 है, तो हमें यहाँ कितनी मिल गई, 80 मिल गई। कितनी मिल गई दोस्तों, 80 मिल गई, राइट।
तो हमें अब जो बी पॉइंट पर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है mgh, उसके लिए हाइट हमें मिल चुकी है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। कहाँ पर है दोस्तों, ये पॉइंट बी पर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट बी। मास आपका 2 किलोग्राम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लोगों का 10 है, और हाइट आपने जस्ट अभी कैलकुलेट की हुई है कितनी दोस्तों, आप देखिए 80 आपने जस्ट अभी कैलकुलेट की थी, ये देखिए 80। सो आप यहाँ 80 रख देंगे। सो ये 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी 1600 जूल। ठीक है, कितना दोस्तों, 1600 जूल। ये आप लोगों का क्या आ गया दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और ये आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी था पॉइंट बी पर, देख लीजिए। और आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, तो मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों का हो जाएगा 1600 प्लस 400 इज इक्वल टू 2000। हालांकि आपने जब पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट की थी तो वो भी आपकी 2000 ही आई थी, और यहाँ पॉइंट बी पर भी 2000 ही आई है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था ना, एक मैंने आपको नियम बताया था ना, एक सिद्धांत बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी हाइट से कोई बॉडी गिर रही होती है तो प्रत्येक पॉइंट पर जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो बराबर होती है। सो हम चाहते तो पहले ही हमने एक पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी निकाली थी जो कि 2000 आई थी, तो हम सीधा भी यहाँ बोल सकते थे कि पॉइंट बी पर भी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो 2000 ही होगी, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग है तो आपको इसी तरीके से जो है सॉल्व करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप सीधे शॉर्ट नहीं लगाएंगे। हालांकि रूल आपका यही कहता है कि जब पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी 2000 निकल आई तो पॉइंट बी पर भी आपका मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो 2000 ही होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग क्या किए थे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, राइट। सो हमारा जो यहाँ कोई भी सूत्र यूज़ होता है उसमें हम जी जो लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्यों लेते हैं वो मैंने बताया था। और जब ऊपर जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं दोस्तों, पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो अर्थ होती है नीचे की ओर खींच रही होती है और हम भी नीचे की ओर ही आ रहे होते हैं। सो इसलिए जी पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब हम ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो बॉडी जो हम हैं, मतलब हम लोग जो हैं, उसे अर्थ नीचे खींचेगी, लेकिन हम जाएंगे ऊपर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान देना। सो ये था दोस्तों जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते थे। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग नीचे से ऊपर की ओर गति करेंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे मैकेनिकल एनर्जी, कैसे हम लोग दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी और कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। मेथड वही रहेगा, बस साइन केवल चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही रिलेटेड है आप लोगों का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, बोला है 4 किलोग्राम का एक पिंड है, यानी बॉडी है, जो कि पृथ्वी तल से, मतलब ग्राउंड लेवल से जो है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये आपका स्टार्टिंग का वेलोसिटी दे दिया दोस्तों, यू दे दिया आपके पास। ठीक है, यू है आपके पास, तो आपसे बोला है, या हम इसे स्टार्टिंग के लिए बी भी लेंगे। ठीक है, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तब। तो 4 किलोग्राम का बॉडी है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली बिल्कुल ऊपर की ओर क्या है, फेंका जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको दिया है, आपको फाइंड आउट करना है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मतलब स्टार्टिंग में उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, 1 सेकंड बाद आपका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और तीसरा आपको निकालना है अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, यानी जब बॉडी नीचे से फेंकी गई तो वो हाईएस्ट पॉइंट तक गई होगी, और उस हाईएस्ट पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, सो चलिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको ये बताता हूँ, फिर इसको आप अच्छे से समझिए। ये आपका ग्राउंड लेवल था, राइट, इस तरीके से आपका ग्राउंड लेवल था। पहले आपकी जो दोस्तों क्या है बॉडी थी, यहाँ थी, ठीक है, यहाँ थी, फिर इसको हमने कहाँ की ओर, ऊपर की ओर फेंका इस तरीके से, राइट, ऊपर की ओर इसको फेंका हमने। सपोज ये कोई बॉडी थी आपकी और इसको हमने ऊपर की ओर फेंका। इसका जो वेट है, आपका भार है या मास है, वो 4 किलोग्राम। कितना है, 4 किलोग्राम। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये फेंकी गई वो है 30 मीटर प्रति सेकंड। ये देखते जाइएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये फेंकी गई। ठीक है, तो बोला है स्टार्टिंग में जो है इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv²।
ठीक है। और प्रारंभ में जो फेंकी गई थी वो 30 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी गई थी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 m, और b की जगह हम 30 का स्क्वायर कर देंगे, और m की जगह हम कितना 4 किलोग्राम रख सकते हैं, यानी 1/2 4 गुणे 30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 900 हो जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4, तो ये 9 2 ज़ा 18, ठीक है। आपका 1800 जूल आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपसे यहाँ बोलता पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों आप लोगों का 0 होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपने mgh पढ़ा है, h आपका 0 है, सो ये आपका mgh जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा। लेकिन आपसे नहीं पूछा गया था, सो कोई बात नहीं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पर हम लोगों को प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालनी थी, यानी काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, सो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसके बाद बोला है 1 सेकंड बाद आपको फिर से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो माना 1 सेकंड बाद ये बॉडी यहाँ आ गई, इस पॉइंट बी पर आ गई, तो यहाँ आपको दोस्तों स्थितिज ऊर्जा यानी कि U निकालना है, ठीक है। और आप लोगों को गतिज ऊर्जा यानी कि K निकालना है। कितना निकालना है? K। ये आप लोगों को 2 वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। यहाँ हमने क्या क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी निकाला और पोटेंशियल एनर्जी निकाला, जो कि 0 है। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों जो होगा वो आपका इतना हो जाएगा, कितना 0 प्लस और 1800 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 1800 जूल ही रहेगा। यानी अगर आपसे मैकेनिकल एनर्जी भी पूछता इस पॉइंट पर तो आपका 1800 ही रहता, ठीक है। इतना आपने ध्यान दिया। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी पर हमें U निकालना है, K निकालना है, ठीक है। अगर हमें U निकालना है तो हमें हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, अगर K निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर U प्लस AT। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन AT ना होकर यहाँ GT होगा और प्लस ना होकर के माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो मैंने बताया था G हम माइनस कर लेंगे, तो B बराबर U माइनस का GT हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों? आपको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अब आपको दोस्तों अंतिम वेग निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको निकालना है अंतिम वेग, ठीक है। और प्रारंभिक वेग आपको 30 दिया है, आपको V निकालना है, और आपको प्रारंभिक वेग 30 दिया है माइनस G आपको 10 बोला है, और T आपको 1 सेकंड बोला था ना। देखिए आपको 1 सेकंड बोला था, तो आप यहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ से 30 माइनस का आप जब 10 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो वेलोसिटी होगा पॉइंट बी पर वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो अब आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं 1/2 mv² के फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा? 1/2 मास है उसका 4 kg गुणे b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 गुणे ये आपका 400 हो जाएगा, और 400 दूना आपका 800 जूल आ जाएगा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो 1800 जूल होगा, ठीक है। अब अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहे तो फिर आपको हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन हम हाइट कैलकुलेट ना करके हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि सभी पॉइंट्स पर आपका मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगा। तो पॉइंट इस पर पॉइंट ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कितना था? 1800 था, राइट। तो पॉइंट बी पर भी 1800 ही होना चाहिए, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी और आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी जो आप लोगों का दोस्तों कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है, और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का सम जो होगा वो आपका इसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक एनर्जी तो निकाल ली 800, एक एनर्जी तो आपने 800 निकाल ली, यानी कि आपने दोस्तों काइनेटिक एनर्जी के जब निकाला तो 800 आ गया, ठीक है। तो आपका U कितना होगा? यहाँ से आपका कितना होगा? 1000 होगा। 1000 जूल होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। क्योंकि आपका जब पॉइंट इस पॉइंट पर आपका 1800 है मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी 1800 ही होना चाहिए, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी 800 है, तो फिर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? 1000 होगा। तो आपने इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। आप चाहे थे तो अलग से यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट करके फिर आप फॉर्मूला लगाते mgh, तब भी आपका यही आ जाता, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना मैंने कैसे निकाला। आपने E = पढ़ा हुआ है K + U, राइट, इतना पढ़ा हुआ है।
ई आपके पास 1800 था इज इक्वल टू के आपने अभी जस्ट 800 कैलकुलेट किया था, आपको यू निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था? यू। सो यू आपका कितना आ जाएगा? 1800 से जब 800 घटाएंगे तो 1000 आपका आ जाएगा यू का वैल्यू। इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में क्या बोला है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे पॉइंट में हमसे बोला है अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट। मान लीजिए हमने यहाँ से फेंका तो ये किसी ना किसी हाईएस्ट पॉइंट तक तो जाएगा। मान लीजिए इस हाईएस्ट पॉइंट तक ये गया जो कि सी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पूछ लेता तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? 0 होती। ठीक है, कितनी होती? 0, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तो वेलोसिटी 0 और फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ वेग 0, तो आपका काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपका हाइट पर डिपेंड होती है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हाइट पता चल जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है वो कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों हाइट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है दोस्तों, b² बराबर u² प्लस 2as आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ 2as ना होकर के 2gh होगा और प्लस ना होकर के माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सो b² बराबर हमने पढ़ा था u² प्लस 2as, लेकिन प्लस ना होकर माइनस होगा और 2as ना होकर के 2gh होगा। g क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर गति करते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क करता है और यहाँ दूरी हम तय नहीं करेंगे, यहाँ हम हाइट तय करेंगे, सो इसलिए हम h लेते हैं। ठीक है, अब आपका स्टार्टिंग में वेग कितना था? 30, राइट। स्टार्टिंग में वेग आपका 30 है। देखिए स्टार्टिंग में वेग जो है 30 था और लास्ट में वेग तो 0 ही हो जाएगा ना, वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तब। सो अब आपको निकालना है जी यहाँ से h की वैल्यू, तो 2 × 10 कर दीजिए और इंटू h कर दीजिए। तो h को यहाँ ही रहने दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। सो माइनस का 900 हो जाएगा और बटे माइनस का आपका 20 हो जाएगा इज इक्वल टू h। मैंने देखिए 2 स्टेप यहाँ से गायब कर दिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 900 और 900 यहाँ भेजा तो माइनस में, और ये आपका गुणा में है तो ये भाग में जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, तो h इज इक्वल टू आपका यहाँ से 45 मीटर आ जाएगा। कितना? 45 मीटर, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक कि आपकी बॉडी जा सकती है वो आपका 45 मीटर है। तो अब आपको बताइए mgh कैलकुलेट करना था। क्या आप mgh नहीं निकाल सकते? आप मास कितना है? 4 kg और g आपको 10 दिया ही है, h आपने 45 निकाल लिया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। देखिए 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90 और 90 में फिर 2 से गुणा तो आपका 80 और एक 0 यहाँ है। ठीक है, कितना है? एक 0 आप लोगों का यहाँ है। सो इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, देखिए 45 दूना 90 और यानी 18। ठीक है, 1800 जूल आपका जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसका वैल्यू था दोस्तों? mgh का, राइट। सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सीधा कैलकुलेशन करी हुई है बस। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दोनों क्वेश्चन अच्छे से लगाइए। ठीक है, कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं इसका रिप्लाई दोस्तों आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का, नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।